आर्या ने अब अकेले रहना सीख लिया था, पर अकेलापन नहीं। ये फर्क उसने बहुत देर से समझा। अकेले रहना शांति है और गलत साथ में रहना एक रोज की लड़ाई। अब उसकी सुबह किसी के मूड से तय नहीं होती थी। अब उसकी हंसी किसी की इजाजत नहीं मांगती थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से नजर नहीं चुराती थी। कभी कभी पुरानी यादें लौट आती, कुछ शब्द, कुछ वादे, कुछ अधूरे सपने, पर अब वे चुभते नहीं थे। वे बस याद दिलाते थे कि वह कहाँ तक आ चुकी है। अब जब कोई नया चेहरा उसकी जिंदगी में आता तो वह जल्दी नहीं करती। वो समय लेती थी, देखने का, समझने का और महसूस करने का, क्योंकि उसने जान लिया था जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हारी रफ्तार से चलेगा। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम बदल गई हो। आर्या मुस्कुरा दी। कभी यह वाक्य उसे डरा देता था, अब यह उसे मजबूत महसूस कराता था, क्योंकि हाँ, वह बदली थी। अब वह हर बात पर सफाई नहीं देती थी। अब वह हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी। उसे ये भी समझ आ गया था, हर सवाल जानने के लिए नहीं पूछा जाता, कुछ सवाल काबू पाने के लिए होते हैं। अब वह ऐसे सवालों से खुद को दूर रखती थी। आर्या अब प्रेम को कसौटी पर रखती थी। वह देखती थी क्या सामने वाला उसकी सफलता से खुश है या चुपचाप असहज, क्या उसकी आज़ादी उसे डराती है या प्रेरित करती है। क्योंकि प्रेम तालियां नहीं मांगता, वह जगह मांगता है। धीरे धीरे उसने ये भी सीखा, प्रेम में बराबरी कोई मांग नहीं होती, वह स्वभाव होती है। जो तुम्हें नीचा दिखाकर ऊंचा महसूस करे, वह चाहे जितना भी कह ले, मैं तुम्हें चाहता हूँ, वह प्रेम नहीं होता। अब आर्या को ऐसा इश्क नहीं चाहिए था जो उसे साबित करने पर मजबूर करे। उसे वह चाहिए था जहाँ वह थक कर कह सके, आज ठीक नहीं हूँ, और सामने वाला उसे ठीक करने की जिद न करे, बस उसके साथ बैठ जाए। उसने जाना प्रेम हमेशा हल नहीं होता, कभी कभी साथ होना ही काफी होता है। अब वह जानती थी कि प्रेम कोई वादा नहीं जो बोला जाए, प्रेम एक व्यवहार है जो हर रोज जिया जाए। और अगर कभी कोई ऐसा आए जो उसकी आंखों में देखे और कहे, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, तुम जैसी हो ठीक हो, तो शायद वह दरवाजा खोलेगी। लेकिन अगर कोई उसके होने पर सवाल उठाए, उसकी पहचान को समझौता कहे, तो वह बिना नाराजगी मुस्कुराकर दूर चली जाएगी। क्योंकि अब उसे पता है, प्रेम वह नहीं जो शोर मचाए, प्रेम वह है जो ठहराव दे। और इसलिए अब प्रेम से डर नहीं लगता, बस झूठे प्रेम से दूरी है। जो उसे मुझसे मिलने दे, मेरी पहचान न छीने, मेरे होने पर सवाल न उठाए, वही इश्क है। और हाँ, वही जरूरी है। आर्या को अब ये साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वह ठीक है, वह सच में ठीक थी। उसकी जिंदगी में शांति आ चुकी थी, वैसी शांति जो किसी के आने से नहीं बनती और किसी के जाने से टूटती भी नहीं। और तभी बिना किसी घोषणा के कबीर उसकी जिंदगी में आया। वह कोई चमत्कार नहीं था, ना बहुत बोलने वाला, ना बहुत वादे करने वाला, बस ठहराव वाला इंसान। पहली मुलाकात में उसने आर्या से उसका अतीत नहीं पूछा, उसके घाव नहीं कुरेदे, उसने बस ये पूछा, आजकल तुम क्या सोचती हो। ये सवाल आर्या को अजीब लगा, क्योंकि अब तक लोग ये पूछते आए थे, तुम पहले क्या झेल चुकी हो। कबीर को ये जानने की जल्दी नहीं थी कि आर्या टूटकर कैसे बची। उसे यह समझना था कि वह अब कैसे जी रही है। यही फर्क था, वह आर्या की बातों में सुधार ढूंढने नहीं आता था, वह सुनने आता था। जब आर्या चुप होती, वह घबराता नहीं, वह समझता था कि हर खामोशी खाली नहीं होती। एक दिन आर्या ने जानबूझकर उसे ना कहा, एक छोटी सी बात पर। कबीर मुस्कुरा दिया, ना नाराजगी, ना सवाल, ना सजा। उस पल आर्या को पहली बार महसूस हुआ, यह आदमी मेरी सीमाओं से नहीं डरता। धीरे धीरे उसने देखा, जब वह थकी होती, कबीर उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता,
वो बस उसके पास बैठ जाता। जब वो अपने सपनों की बात करती, वो सलाह नहीं देता, वो पूछता, तुम्हें किस तरह का साथ चाहिए। आर्या के लिए यह नया था, क्योंकि अब तक प्रेम का मतलब था किसी और की जरूरतों में खुद को ढाल लेना। यहाँ प्रेम का मतलब था खुद बने रहना। एक शाम आर्या ने उससे कहा, मुझे डर है। कबीर ने पूछा, नहीं, किस बात का। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। उस ठीक है में वह सब था जो आर्या ने सालों में नहीं पाया था, स्वीकृति। धीरे धीरे आर्या ने समझा, प्रेम जरूरी नहीं कि हर वक्त साथ रहने का नाम हो। कभी कभी प्रेम वह जगह है जहां तुम अकेले भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हो। एक दिन कबीर ने कहा, अगर कभी लगे कि यह रिश्ता तुम्हें तुमसे दूर ले जा रहा है तो मुझे छोड़ देना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उस वाक्य ने आर्या की आंखें भर दी, क्योंकि जो सच में चाहता है वह बांधता नहीं। उस दिन आर्या ने जाना, प्रेम वही नहीं जो मिल जाए, प्रेम वह है जो खोने का डर पैदा न करे। अब वह जानती थी, अगर यह रिश्ता कल खत्म भी हो जाए तो भी वह टूटेगी नहीं, क्योंकि उसने पहले ही खुद को पा लिया है। और शायद यही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है, जहां दो लोग एक दूसरे की जिंदगी में इजाफा होते हैं, कमी नहीं। और इसलिए अब प्रेम से डर नहीं लगता, बस झूठे प्रेम से दूरी है। जो उसे मुझसे मिलने दे, उसकी पहचान न छीने, उसके होने पर सवाल न उठाए। कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है और तभी दुनिया सवाल पूछने लगती है। आर्या और कबीर के बीच कुछ भी घोषित नहीं था, कोई बड़े वादे नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक समझ थी कि जब भी साथ हों, खुद होकर हों। लेकिन दुनिया को ये सादगी समझ नहीं आई। किसी ने कहा, इतनी आज़ादी ठीक नहीं होती रिश्ते में। किसी ने पूछा, वह तुम्हारे लिए इतना करता क्यों नहीं। और किसी ने सीधे कह दिया, इतनी समझदारी वाला प्रेम ज्यादा दिन नहीं चलता। आर्या ने सुना, पहले की तरह बहस नहीं की, सफाई नहीं दी, क्योंकि अब उसे पता था, जो रिश्ता बाहर से सिद्ध करना पड़े वह भीतर से पहले ही कमजोर होता है। एक दिन यह बातें कबीर तक भी पहुंची। उसने भी वही सुना कि वह ज्यादा ढीला है, कि वह हक नहीं जताता, कि वह मर्द जैसा व्यवहार नहीं करता। कबीर हंसा नहीं, पर टूटा भी नहीं। उसने आर्या से पूछा, क्या तुम्हें ये सब सुनकर असहज लगता है। आर्या ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, नहीं, मुझे बस ये डर है कि कहीं तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत महसूस न होने लगे। कबीर ने जवाब नहीं दिया, उसने बस आर्या का हाथ थामा और कहा, अगर कभी मुझे बदलना पड़ा तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो समझ लेना मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उस पल आर्या को एहसास हुआ, सच में साथ वही देता है जो तुम्हें बचाने के लिए खुद को साबित न करे। समाज को ये रिश्ता अजीब लगता था, क्योंकि यहाँ कोई डर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। और जहाँ नियंत्रण नहीं होता, वहाँ दुनिया को असुरक्षा महसूस होती है। एक शाम किसी ने आर्या से कहा, तुम बहुत बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए अब मैं ठीक हूँ। यह जवाब सवाल से ज्यादा भारी था। धीरे धीरे आर्या ने देखा, कुछ लोग उसकी शांति से दूर होने लगे, कुछ रिश्ते खुद ब खुद पीछे छूट गए। पहले वह डर जाती, अब नहीं, क्योंकि अब उसे पता था, हर छूटना नुकसान नहीं होता। कुछ चीजें इसलिए जाती हैं ताकि तुम हल्के हो सको। कबीर और आर्या अब भी हर रोज नहीं मिलते थे, हर बात साझा नहीं करते थे, लेकिन जब मिलते तो पूरी तरह होते। कोई दिखावा नहीं, कोई साबित करने की कोशिश नहीं। एक दिन आर्या ने पूछा, अगर कभी तुम्हें ये रिश्ता छोड़ना पड़े तो क्या करोगे। कबीर ने कहा, तुम्हें जाने दूंगा और शुक्रगुजार रहूंगा कि तुमने मुझे ये सिखाया कि प्रेम में डर जरूरी नहीं होता। उस जवाब में कोई त्याग नहीं था,
कोई महानता नहीं थी, बस सच था। आर्या ने पहली बार महसूस किया, प्रेम का मतलब किसी को थामे रखना नहीं, बल्कि उसे गिरने से डराने की जरूरत न होना। और शायद यही वजह थी कि समाज को ये रिश्ता अजीब लगता था, क्योंकि यहाँ प्रेम कम नहीं था, डर कम था, और जहाँ डर कम होता है वहाँ प्रेम खामोशी से खुद को साबित कर देता है। आर्या अब जानती थी, अगर दुनिया पूछे कि यह रिश्ता क्या है, तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो रिश्ता उसे मुझसे मिलने दे, उसकी पहचान न छीने। कुछ रिश्ते तालियों के बिना भी पूरे हो जाते हैं। आर्या अब उस मोड़ पर थी जहां उसे किसी को चुनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को चुन लिया था। कबीर उसकी जिंदगी में था, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बना था, और यही फर्क उसे सुरक्षित बनाता था। एक सुबह आर्या आईने के सामने खड़ी थी। बहुत दिनों बाद उसने खुद को ध्यान से देखा, बिना आलोचना, बिना तुलना। उसे एहसास हुआ, अब वो वही नहीं थी जो प्रेम को बचाने के लिए खुद को खो देती थी। अब वो जानती थी कि अगर कभी यह रिश्ता उसकी पहचान से बड़ा होने लगेगा, तो वह रुक जाएगी। और यह जानना किसी भी प्रेम से ज्यादा ताकतवर था। उस दिन आर्या और कबीर एक लंबे वक्त बाद खामोशी में बैठे थे। ना कोई बात जरूरी थी, ना कोई सवाल। फिर आर्या ने कहा, अगर कभी हम अलग रास्तों पर चल पड़े, तो क्या ये सब कम हो जाएगा? कबीर ने बिना सोचे कहा, नहीं, जो सच होता है वो खत्म नहीं होता, वो बस अपनी जगह बदल लेता है। उस जवाब में कोई डर नहीं था, और आर्या समझ गई, अब उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं है। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टिकते क्योंकि लोग कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग ईमानदार हो जाते हैं। आर्या को ये भी समझ आ गया था, प्रेम का अंत हमेशा विदाई नहीं होता, कभी कभी प्रेम का अंत पूर्णता होता है। कुछ समय बाद जिंदगी ने दोनों को अलग अलग दिशाओं में बुलाया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दोष नहीं दिया गया, बस एक स्वीकार था कि जो मिला वह काफी था। आखिरी मुलाकात में कबीर ने कहा, तुमने मुझे ये सिखाया कि प्रेम में किसी को बांधना जरूरी नहीं। आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुमने मुझे ये सिखाया कि प्रेम में डरना भी जरूरी नहीं। वे दोनों बिना वादों के अलग हो गए, लेकिन अधूरे नहीं। समय बीतता गया, आर्या आगे बढ़ती गई। अब जब कोई उसकी जिंदगी में आता, तो वह जल्दबाजी नहीं करती। वो बस एक सवाल रखती, क्या यह इंसान मुझे मुझसे मिलने देगा? अगर जवाब हाँ होता, तो वह दरवाजा खोल देती। अगर नहीं, तो बिना गुस्से, बिना शिकायत दरवाजा बंद कर देती। क्योंकि अब उसे पता था, हर किसी को रोकना प्रेम नहीं होता। कुछ लोगों को जाने देना भी खुद से प्रेम करना होता है। आर्या अब अकेली नहीं थी, और अगर होती भी तो अधूरी नहीं थी। उसके पास उसकी आवाज थी, उसके सपने थे, और सबसे जरूरी उसका अपना साथ था।